Okay, in this lecture we will see how to write the equation of KCL। तो रिकॉल करिए पिछले लेक्चर में क्या बताया था मैंने कि कभी भी सोर्स में ऐसा सर्कुलर शेप दिखे तो कैसा सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स। यदि डायमंड शेप का दिखे तो डिपेंडेंट सोर्स। नोड कैसे चूज़ करते हैं, जहाँ पे करंट, यहाँ से करंट फ्लो कराइए, यहाँ पे करंट क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। जहाँ पे करंट डिवाइड हो जाए और यहाँ से देखिए ये करंट और ये करंट आपस में मिल गई, जहाँ पे करंट मिल जाए ऐसे पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। सेकंड नोड जो है किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से कनेक्टेड है। ये किस तरीके का ग्राउंड है, अर्थ ग्राउंड है। ग्राउंड भी तीन प्रकार के होते हैं, अर्थ ग्राउंड, सिग्नल ग्राउंड और चेचिस ग्राउंड। तो ये ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होता है, ज़ीरो होता है। अब चलिए, हमने पिछले लेक्चर में 4 एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप इस सर्किट को ऑब्ज़र्व करने पर नोटिस करिए कि ये सोर्सेस कैसे हैं, सभी के सभी सर्कुलर फॉर्म पे हैं, मतलब सर्कल जैसा दिख रहा है। तो हम क्या कहेंगे, ये कैसा सोर्स है, इंडिपेंडेंट सोर्स है। यदि इंडिपेंडेंट सोर्स में प्लस माइनस आ जाए तो इसे क्या पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स पढ़ेंगे। ये क्या होगा, सर्कल की वजह से इंडिपेंडेंट, प्लस माइनस की वजह से वोल्टेज, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इसको क्या पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे, यदि बीच में एरो आ जाए तो इसको पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। तो इस तरीके से हम सोर्सेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे नोड कैसे सेलेक्ट करते हैं। करंट यहाँ से फ्लो कराइए, करंट को 2 पाथ मिल गए, 2 क्या एक्चुअली में 3 पाथ मिले। तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो क्या होगा, नोड होगा। यहाँ पे भी करंट को बहुत सारे पाथ मिल गए, करंट डिवाइड हो जाएगी, तो क्या कहलाएगा, नोड कहलाएगा। यहाँ पे करंट और यहाँ से आने वाली करंट दोनों मिलेंगी, तो ये भी क्या कहलाएगा, नोड कहलाएगा। यहाँ पर इधर से जो करंट आ रही है और यहाँ से जो करंट आ रही है, दोनों आपस में मिलेंगे, तो क्या होगा, ये नोड कहलाएगा। लेकिन 3 और 4 के बीच में देखिए, क्या कोई रेजिस्टेंस है, नहीं। यदि 3 और 4 के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये नोड कैसा होगा, सेम नोड होगा। ये नोड किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से कनेक्टेड है। ये किस तरीके का ग्राउंड है, ये एक तरीके का अर्थ ग्राउंड है। ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होता है, ज़ीरो होता है। यहाँ पे एक कंसेप्ट और याद करना है हमें कि यदि कभी भी कोई करंट, ये जैसे देख रहे हैं करंट कभी भी नोड की तरफ आए तो उसे हमेशा किस साइन से लेना, प्लस साइन से। करंट यदि नोड से दूर जाए, देखिए यहाँ पर ये करंट नोड से दूर जा रही है, तो इसे हम कैसे लेंगे, नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। तो चलिए देखते हैं इक्वेशन कैसे लिखते हैं। V1 नोड किससे कनेक्टेड है, V से कनेक्टेड है। V1 नोड V से कनेक्टेड है, लेकिन V के कौन से टर्मिनल से कनेक्टेड है, माइनस टर्मिनल से। तो क्या लिखूंगा मैं, V1 माइनस माइनस ऑफ V किसकी हेल्प से, रेजिस्टेंस R1 की हेल्प से, प्लस V1 नोड VA से कनेक्टेड है और साथ साथ ग्राउंड से भी, तो क्या लिखेंगे, V1 माइनस VA माइनस 0 किसकी हेल्प से, रेजिस्टेंस R2 की हेल्प से, मतलब डिवाइडेड बाय R2। चलिए, V1 नोड किससे कनेक्टेड है, VB और V2 से, तो इसको कैसे लिखेंगे, V1 माइनस VB माइनस V2, V1 माइनस VB माइनस V2 किसकी हेल्प से, रेजिस्टेंस R3 की हेल्प से, इजिकल टू देखिए यहाँ पे ये जो करंट है किसकी तरफ आ रही है, नोड की तरफ आ रही है, तो इजिकल टू प्लस I1 लिखेंगे। यदि नोड की तरफ करंट आए तो उसे प्लस I1 से, प्लस से लिखेंगे। अच्छा, V2 नोड की इक्वेशन देखिए, V2 नोड किससे कनेक्टेड है, VB और VA नोड नंबर 1 से कनेक्टेड है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, V2 माइनस, लेकिन VB के किस टर्मिनल से कनेक्टेड है, माइनस टर्मिनल से, तो V2 माइनस माइनस ऑफ VB माइनस V1 किसकी हेल्प से, रेजिस्टेंस R3 की हेल्प से, मतलब डिवाइडेड बाय R3। V2 नोड VC और ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, V2 माइनस किस टर्मिनल से कनेक्टेड है, माइनस, तो माइनस ऑफ VC, ग्राउंड का पोटेंशियल कितना, 0, माइनस 0 किसकी हेल्प से,
रेजिस्टेंस R4 की हेल्प से, मतलब डिवाइडेड बाई R4। V2 नोड किससे कनेक्टेड है? VD से, तो V2 माइनस VD किसकी हेल्प से? R5 की हेल्प से। अच्छा, इजिकल टू, देखिए इस नोड से ये करंट क्या हो रही है? दूर जा रही है, तो इजिकल टू माइनस ऑफ I2। तो एक बार फिर से आप इस प्रॉब्लम को देखना, जब करंट नोड की तरफ आए तो प्लस साइन से, जब करंट नोड से दूर जाए तो माइनस साइन से दिखाएंगे। तो इस तरीके से हम इसमें नोड की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। मैंने आपके सामने एक ये एग्जाम्पल नंबर 6 लिखा हुआ है। तो सोच के देखिए यहाँ पे ये सोर्सेस कैसे हैं। ये सोर्सेस सभी के सभी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं। ये कैसा सोर्स है? इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स ये क्या है? इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। यहाँ पे करंट क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? नोड। यहाँ पे भी करंट क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगा? नोड। यहाँ पे करंट मीट कर जाएगी, तो ये भी क्या होगा? नोड। यहाँ पे भी करंट क्या हो जाएगी? मीट कर जाएगी, ये भी क्या होगा? नोड। लेकिन नोड नंबर 3 और नोड नंबर 4 के बीच में क्या कोई रेजिस्टेंस है? नहीं है। तो नोड नंबर 3 और नोड नंबर 4 क्या होंगे? सेम नोड होंगे। ये नोड जो है किससे कनेक्टेड है? ग्राउंड से कनेक्टेड है। ग्राउंड का पोटेंशियल कैसा होता है? 0 होता है। ये कैसा ग्राउंड है? अर्थ ग्राउंड है। तो चलिए मैं बोलता हूँ V1 नोड की इक्वेशन लिखना, तो कैसे लिखेंगे? V1 नोड VD से कनेक्टेड है, तो क्या लिखेंगे? V1 माइनस VD डिवाइडेड बाई R1। V1 नोड VA और ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो क्या लिखूंगा? V1 माइनस VA, क्या लिखूंगा? V1 माइनस VA माइनस 0 किसकी हेल्प से? रेजिस्टेंस R2 की हेल्प से। अब देखिए V1 नोड कहीं से कनेक्टेड है? नहीं, लेकिन V1 नोड से एक करंट दूर जा रही है, तो इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? माइनस ऑफ I1। तो चलिए V2 नोड की इक्वेशन लिखिए। V2 नोड की इक्वेशन, V2 नोड किससे कनेक्टेड है? VB और ग्राउंड से, तो क्या लिखूंगा? V2, ये किस टर्मिनल से कनेक्टेड? माइनस, तो V2 प्लस VB माइनस 0, ये इस ब्रांच के लिए लिख लिया। V2 नोड VB और ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो कैसे लिखेंगे? V2 माइनस ऑफ माइनस VB माइनस 0 with the help of resistor R3 means divided by R3 प्लस V2 नोड किससे कनेक्टेड है? VC से, तो V2 माइनस V2 माइनस VC किसकी हेल्प से? रेजिस्टेंस R4 की हेल्प से, इजिकल टू, देखिए अब कहीं से कनेक्टेड है क्या? नहीं। आप यहाँ पे देखिए नोड नंबर 2 पे करंट I1 आ रही है, तो प्लस I1। नोड नंबर 2 से करंट I2 दूर जा रही है, तो माइनस I2, ऐसा लिखना है। तो एक बार फिर से समझिए, यदि कभी भी करंट नोड से दूर हो तो नेगेटिव साइन, और कभी भी करंट नोड के पास जाए तो पॉजिटिव साइन के साथ। चलिए इसको देखते हैं, इस वाले एग्जांपल को देखते हैं। आप सोच के देखिए यहाँ पे कितने नोड होंगे। यहाँ पे एक नोड ये होगा, एक नोड ये होगा, एक नोड ये, एक नोड ये। तो ये कैसा नोड होगा? सोच के देखिए, ये जो नोड होगा वो कैसा नोड होगा? ग्राउंड नोड होगा। और ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है। तो ग्राउंड का पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो चलिए VA नोड की इक्वेशन लिखते हैं। VA नोड किससे कनेक्टेड है? 9 से, तो VA माइनस 9 किसकी हेल्प से? 1 की हेल्प से, डिवाइडेड बाई 1। VA नोड 3 और ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो क्या लिखेंगे? VA माइनस 3 माइनस 0 किसकी हेल्प से? रेजिस्टेंस नंबर 2 की हेल्प से, तो डिवाइडेड बाई 2। अच्छा देखिए V1 नोड 5 और VB से कनेक्टेड है, तो क्या लिखेंगे? V1 माइनस 5 माइनस VB किसकी हेल्प से? R4 की, 4 की हेल्प से, तो डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, अब V1 नोड कहीं से कनेक्टेड है क्या? नहीं, लेकिन साथ साथ ये भी देखिए V1 से VA से एक करंट क्या हो रही है? दूर भी जा रही है। VA से एक करंट दूर भी जा रही है, तो क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3। चलिए VB नोड की इक्वेशन देखते हैं। VB नोड की इक्वेशन, VB नोड किससे कनेक्टेड है? 8 से कनेक्टेड है। VB नोड 8 से कनेक्टेड है, किसकी हेल्प से? 4 और 5 की हेल्प से। तो 4 और 5 दोनों सीरीज़ में है, 4 और 5 दोनों सीरीज़ में है,
तो वी बी नोड किससे कनेक्टेड है, 8 से कनेक्टेड है, किसकी हेल्प से, 4 + 5 की हेल्प से, प्लस वी बी नोड 7 और ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो वी बी -7 -0 किसकी हेल्प से, 6 की हेल्प से, वी बी नोड 5 और वी ए से कनेक्टेड है, लेकिन 5 के किस टर्मिनल से कनेक्टेड है, माइनस से, तो क्या लिखेंगे, वी वी +5 - वी ए किसकी हेल्प से, 4 की हेल्प से। अच्छा, वी बी नोड पे एक करंट आ रही है, तो क्या लिखेंगे, जब करंट आएगी नोड की तरफ तो = +3 लिखेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, और होपफुली इस लेक्चर में ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि जब करंट सोर्स आ जाते हैं तो हमें इक्वेशन को कैसे मॉडिफाई करना है, और यदि कभी भी करंट नोड की तरफ आए तो प्लस साइन, और नोड से दूर जाए तो नेगेटिव साइन लेना है। एक बार इन तीनों एग्जांपल्स को फिर से आप एक बार प्रैक्टिस करिए, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।